स्टोरी की शुरुआत में हम एक बुक स्टोर को दिखाते हैं। कोई कहता है, राका, आज तुम्हारा यहाँ काम करने का आखिरी दिन है, ये लो तुम्हारी आखिरी सैलरी। फिर हमें मेन कैरेक्टर को दिखाते हैं। राका कहता है, क्या मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है? मुझे एक और मौका दीजिए सर, मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं उसे सुधारूंगा। तो स्टोर का मालिक कहता है, तुम जानते ही हो कि हमारी किताबों की दुकान है और अच्छे से कमाई भी नहीं होती। मैं सच में तुम्हें नौकरी से नहीं निकालना चाहता, लेकिन मैं क्या करूं, मैं तुम्हें हर महीने सैलरी नहीं दे पाऊंगा, तो बात को समझो। राका मन ही मन सोचता है, मुझे ये पैसे बचा के रखने होंगे जब तक मुझे कोई नई नौकरी नहीं मिल जाती। रास्ते में दो लड़के कुछ बातें करते हुए कॉलेज जा रहे होते हैं। उन्हें देखकर राका भी सोचता है कि मुझे भी कॉलेज जाना चाहिए, लेकिन अब तो मेरे पास कोई नौकरी भी नहीं है। पैसों के बगैर तो मैं कॉलेज छोड़ो कहीं और यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन नहीं ले सकता। मैं फीस कैसे भरूंगा? काश मेरी जिंदगी एक परी की कहानी की तरह आसान होती। जब मैं बच्चा था, मेरे दादाजी अक्सर मुझे एक परी की कहानियां सुनाया करते थे, जिसमें राजकुमारी होती थी। एक दुष्ट जादूगर ने राजकुमारी को श्राप दिया होता था। दादाजी कहते हैं, राजकुमार अभिशाप को तोड़ता है और उस विलन को मार डालता है। फिर वो राजकुमारी से शादी करके हमेशा उसके साथ खुशी खुशी रहता है। राका कहता है, वाह दादाजी, मैं भी राजकुमार बनना चाहता हूँ जो राजकुमारी को बचाएगा। दादाजी, मेरी तरफ देखिए, मैं वो राजकुमार हूँ जो कमजोरों की रक्षा करता है। मैं राजकुमारी को बचाऊंगा। दादाजी कहते हैं, ओ मेरे पोते, तुम कितने अच्छे हो। राका, याद रखो, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा जियो। तुम जो बोओगे वही काटोगे। राका कहता है, हाँ, मैं आपकी बात हमेशा याद रखूंगा दादाजी। राका मन में सोचता है, मुझे अपना बचपन याद करके शर्मिंदगी महसूस होती है। राजकुमारी को बचाना क्या पागलपन है। अब हालात ऐसे हैं कि खाना खरीदना भी मुश्किल है, इसलिए दिन में 2 वक्त का खाना मिल जाना ही मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। महीने के आखिर में कभी कभी मुझे एक ही खाने को बांटकर 2 बार खाना पड़ता है, लेकिन शुक्र है कि फिर भी मैं खा सकता हूँ। भूख से तो जैसे तैसे बच जाता हूँ, लेकिन उससे भी मुश्किल है अकेलेपन से निपटना। जब भी घर लौटता हूँ तो मेरा स्वागत सिर्फ सन्नाटा और खालीपन से होता है। मेरे माता पिता मेरी 6 साल की उम्र में ही मुझे छोड़कर चल बसे। मुझे लगा मैं अनाथालय भेज दिया जाऊंगा, लेकिन फिर मुझे पता चला कि मेरे पास दादाजी अभी भी थे। मैं उनके पास रहने चला गया। उन्होंने मेरी देखभाल की, लेकिन 1 साल पहले जब मैं हाई स्कूल में था, उन्होंने भी मुझे छोड़ दिया। अब मेरे पास परिवार नहीं है, लेकिन मैं अभी भी उन्हें याद करता रहता हूँ। मैं एक आवारा बिल्ली की देखभाल करता हूँ। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। मैं आमतौर पर खुद पर तरस नहीं खाता। शायद अभी अभी नौकरी चली गई है, भूख भी लग रही है, या इसलिए मैं बेबस महसूस कर रहा हूँ। फिर बाहर से आवाज आती है, राका, कहाँ हो तुम? एक लेडी कहती है, राका, तुमने अपने कमरे का किराया नहीं दिया। 3 महीने हो गए, तुम मुझे अभी तक एक भी पैसा नहीं दे पाए। अगर तुमने आज पैसे नहीं दिए तो मेरा घर खाली कर। राका कहता है, प्लीज मैं पहले 1 महीने का रेंट दे देता हूँ, बस थोड़ा टाइम और दे दो, बाकी पैसे मैं जैसे ही मिलेंगे तुम्हें दे दूंगा। लेडी कहती है, तुम हमेशा वही बहाने बनाते हो, ये अपार्टमेंट है, कोई ऑर्फनेज नहीं, समझे? मुझे भी पैसों की जरूरत होती है, मुझे खाना खरीद के खाना पड़ता है। तभी बिल्ली लेडी पर गुर्राती है और उसके हाथ के ऊपर झपटती है। लेडी कहती है, ये आवारा बिल्ली, दूर हो जा मुझसे, और उसे उठाकर दूर फेंक देती है। रक्का चिल्लाता है, किटी। बिल्ली रास्ते के बीच में जाकर गिरती है और पीछे से एक ट्रक आ रहा होता है। रक्का दौड़कर उस किटी के पास जाता है उसे बचाने के लिए, लेकिन जब तक वो उसके पास पहुंच पाता, तब तक ट्रक के साथ उसका एक्सीडेंट हो जाता है।
बेहोशी की हालत में राका को किसी की आवाज सुनाई देती है। राका सोचता है ये आवाज तो दादाजी की है। दादाजी प्लीज मेरी किटी को बचा लेना। दादाजी कहते हैं चिंता मत करो, अब तुम्हारी बदौलत वो ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। फिर कुछ आवाजें सुनाई देती है। ये अजीब है, बच्चा रो भी नहीं रहा और उसकी आंखें भी नहीं खुल रही। क्या ये इसलिए विकलांग हो गया क्योंकि ये एक नाजायज बच्चा है? हाँ, कोई शक नहीं, शायद ये उसकी किस्मत में लिखा होगा, क्योंकि उसकी माँ ने सम्राट को फंसाया था, फिर उससे गैर संबंध से एक बच्चे को जन्म दिया। इस बच्चे को जन्म देने के बाद उसकी माँ की मृत्यु हो गई। तुम बदकिस्मत नाजायज बच्चे, मैं इसे ज्यादा देर तक पास नहीं रखना चाहती, ये एक बैड लक लेकर आता है। फिर हमें एक छोटे बच्चे को दिखाते हैं। कितना शोर है, इनकी आवाज ने मुझे जगा दिया। ये औरत ऐसे कैसे बात कर सकती है, कितना रूड है। फिर वो बच्चा मेड के सामने दिखता है। अरे मेरे सामने ये औरत कौन है? क्या ये वो नर्स है जिसने मेरा ख्याल रखा? लेकिन मैं इसकी गोद में क्यों हूँ? कुछ ठीक नहीं लग रहा। मेरे हाथ एक बच्चे के जैसे लग रहे हैं। हे, तुमने मेरी बॉडी के साथ क्या किया? मेरा मुंह बच्चे की आवाज मेरे मुंह से बच्चे की आवाज क्यों आ रही है? फिर हमें एक प्रीस्ट को दिखाते हैं जो मैजिक बॉल में पेट्रा को देखता है। प्रीस्ट कहता है, पेट्रा तुम एक स्पेशल बेबी हो, चलो देखते हैं तुम क्या बनते हो, लाइट या डार्क, तुम किसे चुनते हो? मुझे इंतजार रहेगा। जब मैं बच्चा था मेरे दादाजी अक्सर मुझे सोते समय कहानियां पढ़कर सुनाते थे। सबाथिया साम्राज्य की राजकुमारी एलिका और इथेलेस साम्राज्य के राजकुमार लियाम के बारे में। एक आम सी लव स्टोरी। विलन जो कोई और नहीं बल्कि राजकुमार लियाम का सौतेला भाई है। वो उससे जलता है और उस इंसान को श्राप दे देता है जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है, और वो है राजकुमारी एलिका। उसका दिल धड़कना बंद हो जाता है, उसका पूरा शरीर पत्थर में बदल जाता है। फिर प्रिंस लियाम के प्यार से उसका दिल फिर से धड़कने लगता है और श्राप टूट जाता है, और विलन प्रिंस लियाम के हाथों भयानक तरीके से मारा गया। और अब मैं पेट्रा वॉन ओसवाल्ड हूँ, इस कहानी का विलन। मेरा जन्म इथेलियस साम्राज्य के मार्क वॉन ओसवाल्ड और एक महल की नौकरानी के निषेध प्रेम से हुआ। मुझे जन्म देने के बाद ही मेरी माँ की मृत्यु हो गई। फिर सम्राट इतने दयालु थे कि उन्होंने मेरी देखभाल की और मुझे अब। क्या? पेट्रा कहता है, क्या बहुत दयालु? ये क्या पागलपन है? वो डरावना आदमी सिर्फ इसलिए शर्मिंदा है कि किसी गैर औरत से संबंध बांधने और बच्चे को उसने अपनी शर्मिंदगी की वजह से नजरअंदाज किया। अगर मैं महल में रहता हूँ तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैं कि जंगल के बीच अलग केबिन में रहता हूँ। वो कमीना तो धोखेबाज निकला, उसे तो असली प्यार या रिश्ते की कोई परवाह ही नहीं है, और तो और वो जिम्मेदारी भी लेना नहीं चाहता और मुझ जैसे बच्चे को भी स्वीकार नहीं करना चाहता।